बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ बहुत ही टेस्टी और ईजीएस्ट वे में दाल मूंग की मंगोचियों की रेसिपी। इसको बहुत कम ऑयल में तैयार करेंगे लेकिन ये बहुत डिलीशियस बनती हैं। आइए जी रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 250 ग्राम यानी 1 पाव दाल मूंग ली। साफ़ करके इसको धो लिया था और धो के भिगो दिया था। तकरीबन 2 घंटे भिगोने के बाद दाल को निकाल के मिक्सी जार में डालेंगे। इसमें लहसुन की जवे डालेंगे, नमक शामिल करेंगे जायके के मुताबिक। मैंने यहाँ 1 चाय के चम्मच से थोड़ा ज़्यादा शामिल किया है। इसके साथ थोड़ा सा हल्दी पाउडर जाएगा और लाल मिर्च पाउडर जाएगा। मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर शामिल किया है। बहुत कम पानी में आपने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, यानी इसकी स्मूथ सी पेस्ट बना लेनी है। अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी डाल लें, लेकिन ये पतला नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि जैसे हम पकोड़े बनाने के लिए बेसन को तैयार करते हैं, और ना ही बहुत पतला हो ना ही बहुत गाढ़ा हो। और इसमें ज़ीरा और अजवाइन को क्रश करके आप शामिल कर लें। नमक मिर्च और हल्दी पहले से शामिल कर चुके थे। अब जो सबसे अहम प्रोसेस है वो है इसको बीट करने का। यहाँ पे आपने टाइम देखकर 5 मिनट तक इसको बीट करना है। जितना अच्छा ये बीट होगा उतनी अच्छी इसकी मंगोचियाँ तैयार होंगी। अब आधे घंटे का इसको रेस्ट दे देंगे। इस आधे घंटे में ग्रेवी तैयार करते हैं। 3 दरमियाने साइज़ के आपने प्याज लेने हैं, छिलका उतार लें और स्मूथ सी पेस्ट बना लें। और यहाँ पर मैंने घी लिया है आधी प्याली। अब प्याज की पेस्ट को घी में शामिल करके तब तक भुनाई करनी है जब तक ये अच्छे से फ्राई नहीं हो जाती। जब इसका कलर लाइट गोल्डन हो जाए और घी अलग हो जाए तो आपने यहाँ पर शामिल कर देना है लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 खाने के चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। अब 2 मिनट के लिए इसकी भी भुनाई कर लेते हैं। जब अच्छे से इसकी भी भुनाई हो जाएगी तो हम शामिल कर देंगे टमाटर की पेस्ट। 2 टमाटर लिए थे, छिलका उतार दिया था, बीज निकालने के बाद उनकी एक स्मूथ सी पेस्ट बना ली थी थोड़ा सा पानी शामिल करके। और अब ये शामिल करने के बाद हम इसमें खुश्क मसाले डालेंगे, जिसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक और सूखा धनिया पाउडर शामिल किया है। ये सिंपल से मसाले हैं और सिंपल सा मेथड है ग्रेवी तैयार करने का। किसी भी किस्म की ग्रेवी आप इस तरह तैयार कर सकते हैं। बस आपने इसको कवर करके रख देना है। लो फ्लेम पे दरमियानी आंच पे आपने रखना है और इसको आपने कुक कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने नॉन स्टिक पैन लिया है। आप तवे पर भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। मैंने कई दफ़ा तवे पे आपको ये टिक्कियाँ बनाना सिखाई हैं। बिल्कुल हल्का सा आपने ग्रीस करना है और चम्मच की मदद से इसको डाल देना है। दरमियानी आंच पे इसको कवर करके आपने कुक कर लेना है। 1-2 ड्रॉप मज़ीद घी के शामिल करेंगे। जैसे ही एक साइड अच्छे से कुक हो जाएगी फ्लिप करके दूसरी साइड को कर देंगे और आपने यहाँ पर इनको इसी तरह फ्लिप करते हुए गोल्डन कर लेना है। देखिए बहुत ज़्यादा घी नहीं जाता लेकिन बहुत ज़बरदस्त से ये टिक्कियाँ या पकोड़े तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर अब मसाले ने अपना घी छोड़ दिया था। इस टाइम पे हम शामिल करेंगे इसमें आधी प्याली के करीब फेंटा हुआ दही और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद एक दफ़ा कवर करके फिर रख देंगे। जितना अच्छा मसाले की भुनाई होगी उतनी अच्छे फ्लेवर इस डिश का आता है। अब यहाँ पर दही का पानी अच्छे से खुश्क हो गया था लेकिन घी कम लग रहा था। 2 खाने के चम्मच मैंने मज़ीद घी के शामिल किए थे और 1-2 मिनट की मज़ीद भुनाई करने के बाद घी अलग हो गया था। मसाला की भुनाई करना बहुत ज़रूरी है। मसाला जितना अच्छा भुनता है उतना अच्छा हमारे सालन का टेस्ट आता है। थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन सिंपल से इंग्रेडिएंट से बहुत मज़ेदार सा सालन तैयार हो जाता है। मुनासिब मिक़दार में पानी शामिल कर लें जितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल किया था और एक जोश आने के बाद जो मंगोचियाँ हमने तैयार की थी यानी मूंग दाल की टिक्कियाँ वो इसमें शामिल कर देंगे। कवर करके जस्ट 5 मिनट के लिए दम वाली आंच पे रखेंगे। और पानी पहले ही इतना डालना है कि जो आपकी ग्रेवी जितनी चाहिए बस उतना। ज़्यादा पानी नहीं डालना कि खुश्क करना पड़े और ज़्यादा देर मंगोचियों को पकाना भी नहीं वरना ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं। धनिया के साथ इसको गार्निश करें और इसको एंजॉय करें। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत मज़ेदार डिश है, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। कुछ समझ ना आए पकाने के लिए तो ये बना लें। सब लोग इसको खुश होकर खाएंगे, बच्चे भी और बड़े भी। रेसिपी अच्छी लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।